MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार दर्शकों, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। रिपब्लिक भारत के सभी दर्शकों को अयोध्या के लता चौक से मैं प्रणाम भी करता हूं और यहां से जय श्री राम भी बोलता हूं। दर्शकों, आज एक उपलब्धि का दिन है। दर्शकों, आज अयोध्या की धरती उस पल की साक्षी बनी है जिसका इंतजार 500 वर्षों से किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केवल एक ध्वज का आरोहण ही नहीं किया है, उन्होंने अयोध्या की उम्मीदों और आशाओं को भी आसमान पर पहुंचाया है। और जो ध्वज, जो पताका आज फहरी है, उसकी जो छवि है वो पूरे देश ने देखी है, पूरी दुनिया ने देखी है। और इस पताका के साथ साथ आप अयोध्या के वैभव को भी ऐसा ही फहराता हुआ देख रहे हैं। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कुछ वर्षों पहले ऐसी तस्वीर नहीं थी। राम की पैड़ी की तस्वीर जो लोग देखते थे, यहाँ की जो हकीकत थी वो यहाँ के स्थानीय लोग बहुत बेहतर बयां कर रहे हैं। और आज तो सारा दिन में अयोध्या में था, कल भी मैं अयोध्या में था। मैं तब भी अयोध्या में था जब श्री राम जन्मभूमि की शिलान्यास का दिन था, जब फैसले का दिन था, तब भी मैं अयोध्या में था। और मैं अयोध्या में तब भी था जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा थी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कई तरह के प्रश्न पूछे गए और प्रश्न धर्म ध्वजा के फहराने पर भी पूछे जा रहे हैं। कुछ लोग ये सवाल करना चाहते हैं, कुछ लोग ये बात करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री एक ही धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं, एक ही धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं। वो सेकुलर जो बात होती है ना, ये सेकुलर क्या है, ये भारत के अंदर ये सेकुलर क्या है, ये सेकुलर ब्रिगेड क्या है, ये सेकुलर सोच क्या है। वो चाहते हैं कि केवल इसकी बात हो तो हमारे धर्म की बात हो। लेकिन अगर कोई प्रधानमंत्री अपने धर्म, जिसमें वो जिया है, जिसको वो जीता है, जो उसके अंदर है, जिसको वो मानता है, जिसको वो पूजता है, अगर उसके प्रति विनम्रता से प्रणाम करने के भाव में अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई प्रधानमंत्री पहुंचता है, तो वो पूछते हैं कि एक ही धर्म की ध्वजा प्रधानमंत्री क्यों फहरा रहे हैं। कई तरह के नैरेटिव यहां से खड़े करने की कोशिश की जा रही है, कई तरह की बातें यहां से खड़े करने की कोशिश की जा रही है। यहां के सांसद ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मैं दलित हूं इसलिए मुझे बुलाया नहीं गया। वो अपनी पीड़ा बता रहे हैं। दर्शकों, मुझे याद आ रहा है वो बयान जो राम गोपाल यादव ने संसद के अंदर खड़े होकर दिया था। आपको याद होगा, संसद के अंदर राम गोपाल यादव कह रहे थे कि ये रामलला की प्रतिमा जो अंदर से नहीं हटाई गई, यही पूरे विवाद का कारण है। मुझे याद है कि राम गोपाल यादव ने यह भी सदन के अंदर खड़े होकर कहा था कि ये अनाधिकृत कब्जा है। अनाधिकृत कब्जा, जिस प्रतिमा के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया, वो पूछ रहे हैं कि हमें मंदिर के उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया, और इसलिए नहीं बुलाया गया कि मेरी अमुक जाति है। ये कई तरह के प्रश्न हैं जो आज तैर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी आज कई संदेश दिए हैं दर्शकों, एक साथ कई संदेश दिए। उन्होंने विरोधियों को जवाब दिया, किसी का नाम नहीं लिया। और मुझे लगता है कि ऐसे मंचों से नाम लिए भी नहीं जाते, लेकिन संकेतों में जवाब देना भी उतना ही आवश्यक होता है। और वो जवाब कैसे दिए गए, ये भी मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि ये कहा गया उनके विषय में कि 2047 का वो विजन तो देते हैं, आज भी उन्होंने विकसित भारत की बात की, 2047 में भारत विकसित होना चाहिए। लेकिन ये उनके विषय में पूछा गया कि वो तब तक धरती पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, ये बड़ी बात उन्होंने आज यहां से कही कि भाई मैं पहले नहीं था तब भी ये देश था, ये देश आगे भी रहेगा, मैं आगे भी नहीं रहूंगा। तो व्यक्ति से बड़ा देश है और देश के लिए एक दूरदृष्टि होनी चाहिए। वो दूरदृष्टि क्या आपको दूसरे नेताओं के अंदर नजर आती है? और अगर आती है तो फिर इतनी छोटी बात क्या कोई कह सकता है? 2-3 बातें आज प्रधानमंत्री ने कही। प्रधानमंत्री ने उनके ऊपर भी निशाना साधा जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक कहा करते थे। आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। कई बातें इस मंच से कही गई और अयोध्या के लोगों ने आज वो सब कुछ महसूस किया है, उस सब को जिया है। आज प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि हमें हीन भावना से बाहर निकलना पड़ेगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि ये हमारे अंदर थोपा गया कि तुम छोटे हो, तुम्हारी चीजें खराब हैं, तुम्हारे अंदर खोट है। और अगले 10 वर्ष का लक्ष्य उन्होंने दिया है। मैंने पहले भी कहा
कि प्रधानमंत्री अगर एक किसी काम को करते हैं तो फिर अगला जो है वो लक्ष्य निर्धारित करते हैं। और ये हमने अयोध्या की धरती से आज फिर देखा कि एक संपूर्णता की तरफ शिखर पर जैसे ही ध्वज फहरा उसके तुरंत बाद एक अगला काम उन्होंने सौंप दिया और लोगों से उम्मीद की कि अगले 10 वर्षों में उस विदेशी सोच से बाहर निकलना है जिसमें हमको सब कुछ विदेश में ही अच्छा लगता है। कई बातें आज यहां अयोध्या से निकली हैं और उन्हीं बातों को लेकर मैं चर्चा भी करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता है, लेकिन यह भी अयोध्यावासी उतना ही याद रखते हैं कि उन्हें किस तरह दबाया गया, किस तरह कुचला गया, किस तरह उनकी आकांक्षाओं के साथ खेला गया, राजनीतिक रूप से भी और आक्रांताओं के रूप में भी। क्या क्या चीजें कुचली गई, क्या क्या चीजें दबाई गई। और ये वो धर्म उस मिट्टी में हम खड़े हुए हैं कि यहां से अगर कोई एक बालक भी रह गया तो वो भी एक बड़ा वटवृक्ष बनकर यहां से उभरा है। और उसकी सांकेतिक तस्वीर आज अयोध्या के मंदिर की परिपूर्णता और उसके ऊपर लहराता हुआ सनातन धर्म का ध्वज हमें नजर आया है। और वो कहते हैं ना कि जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछु दुर्लभ नहीं। भगवान श्री राम की कृपा हो तो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो जिनकी आकांक्षाएं थीं, जिनकी इच्छाएं थीं, वो इच्छाएं आज पूर्ण हुई हैं। और जिनकी इच्छाएं तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन बुरी नियत थी, उनकी बुरी नियत धराशायी हुई है। अयोध्या से आज क्या क्या संदेश गए हैं ये सब कुछ आपको बताऊंगा। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाता हूं, इसके बाद कई मेहमान मेरे साथ होंगे जिनके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगा। सियावर रामचंद्र की सदियों के घाव भर रहे हैं। सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। खुद ही नहीं रहेंगे यहाँ पे धरती पे, बातें कर रहे बेमतलब की। अच्छा किसके बारे में कह रहे हो तुम रहोगे 2047 तक। हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री हों, सभी धर्म के लोगों को साथ लेकर के उनकी बात करें, ना कि धर्म विशेष की बात करें। और ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। आस्था अडिग रही, अचल रही। आस्था न झुकी और न रुकी। केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। किस हैसियत में प्रधानमंत्री जाके झंडा फहराना चाहते हैं? क्या वो किसी मस्जिद के ऊपर झंडा फहराएंगे जाके? प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में सबसे पहला नहीं होता तो वहाँ के लोकल सांसद को जाना चाहिए था। हो सकता है कि ये सोच रही हो कि वो दलित व्यक्ति है उसको ना ले जाए साथ। हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। मेरे साथ इस वक्त प्रवक्ता हैं के शर्मा जी, इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त अजय वर्मा हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं साजिद रशीदी जी, जो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मौलाना साजिद रशीदी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त यहीं पर लता चौक पर मौजूद हैं योगी अर्पित दास जी महाराज। उनकी तस्वीर भी आपको दिखाना चाहता हूं और चर्चा की शुरुआत भी मैं उन्हीं के साथ करना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ भी मैं चलने की कोशिश करूंगा। लेकिन सबसे पहले अर्पित दास जी महाराज, आप उस वक्त अंदर थे, मैं आपकी भी तस्वीरें देख रहा था, उस वक्त आप अंदर थे और
क्या वो दृश्य था, जरा उसको बताइए। आप लोगों के लिए इसके मायने क्या थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कई बातें कही हैं, विपक्ष उसमें भी मीन मेक निकाल रहा है, आपने वो भी सुना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं धर्मेंद्र यादव जी के पास जाऊं, आप जरा मुझे बताइए कि आज का दृश्य आपके लिए क्या था। देखिए, सबसे पहले तो संपूर्ण देशवासियों को आज के इस ऐतिहासिक दिन की मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये दिन राष्ट्रीय पर्व के रूप में है, जहां हम 1947 में हमारा देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन हमारे सनातन की स्वाधीनता नहीं आई। आज सनातन की स्वाधीनता हुई है। हम सौभाग्यशाली पीढ़ी में हैं कि हम जब भी थे जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, और हम आज भी थे। आज जिस वक्त देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, परम पूजनीय सरसंघ चालक जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूज्य संतों के पावन सानिध्य में जिस वक्त वो धर्म ध्वजा, जो हमारा भगवा ध्वज, जो सनातन का प्रतीक है, जो पूरे विश्व को एक शांति और का संदेश देता है, पूरे विश्व को सर्वे भवन्तु सुखना का संदेश देता है, वो भगवा ध्वज जब धीरे धीरे वो अपने शिखर की ओर बढ़ रहा था, तो निश्चित रूप से प्रत्येक वहाँ बैठे एक एक व्यक्ति की आंखें रोमांचित थीं, और वो अपनी पलकों को अनुमति नहीं दे रहे थे कि हमारी पलक झपक न जाए, तो कहीं वो एक क्षण हम वो दृश्य अपनी आंखों से ओझल न कर दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सहित जितने लोग वहाँ थे, सब भाव विभोर थे। आपने देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब धर्म ध्वज ऊपर जा रहा था तो हाथ जोड़ कर उसको प्रणाम कर रहे थे, तो भाव विभोर होकर हाथ में कंपन थी। निश्चित रूप से प्रत्येक रोम रोम एक खड़ा हो रहा था जी। आज का वो दिन जिसको 500 वर्ष पहले हमारे आचार्यों ने, पूज्य संतों ने, लाखों राम भक्तों ने, ये वही अयोध्या है ना जो अपने आप को अभिश्रापित समझती थी। ये वही अयोध्या है जो अपने आप को कभी ये सोचती थी कि हमारे भी दिन कभी बहुरेंगे क्या। ये वही अयोध्या है जिसने पूरे देश को मानव सभ्यता का संदेश दिया। उसकी आराध्य देव भगवान राम की ये वो अयोध्या है। और निश्चित रूप से आज का ये दिन और विरोधियों का यही काम ही है। अयोध्या मैं प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं आपके पास वापस लौट कर आता हूं, लेकिन मैं ये धर्मेंद्र यादव जी, ये सवाल आपसे जरूर करना चाहता हूं कि कुछ चीजें क्या बिना मीन मेक के नहीं हो सकती क्या? कुछ चीज़ों में ज़रूरी है कि कोई ना कोई ऐसी विवादित बात की जाए कि जिससे कोई विवाद उठे, और जो सारे लोग एक तरह से इस पल को आनंदित होकर जीना चाहते हैं, उनको भी लगे कि नहीं, कुछ तो ऐसी बात है जो आप लोग जानबूझकर कहते हैं, बार बार कहते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पसंद नहीं आती। क्या कहेंगे धर्मेंद्र जी? जो धर्म को बचाने और बढ़ाने की बात है, धर्म के जो उच्चतम पदों पर बैठे लोग हैं, जो शिखर पर बैठे लोग हैं, धर्माचार्य और शंकराचार्य की सबसे अहम जिम्मेदारी होती है किसी धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए और धार्मिक अनुष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए। अगर उनकी जगह इस देश के प्रधानमंत्री, जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, स्वघोषित अपने आप को मुख्य अतिथि बन जाएं, तो क्या यह धर्म को आगे बढ़ाने की बात है? क्या ये धर्म के सम्मान की बात है? इस बात में क्या कोई गलत बात है? ये मुझे बताइए। अगर आप राम मंदिर की बात करेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के उन सभी जो एक मिनट उन्होंने समाज में मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, जो सैफई में मंदिर बनवा रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, जो सैफई में मंदिर बनवा रहे हैं, जो केदारेश्वर धाम बनवा रहे हैं अखिलेश जी, वो स्वघोषित बनवा रहे हैं, अपने से बनवा रहे हैं कि संत बनवा रहे हैं? पहली बात तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूं कि वो सैफई में नहीं बन रहा है, वो इटावा में बन रहा है और चंबल नदी के किनारे बन रहा है जी। देवों के देव महादेव महाकेदारेश्वर जी का मंदिर बन रहा है, जो सभी देवों के देव उनका मंदिर बन रहा है। ये महादेव की कृपा है। महादेव कौन बनवा रहा है उसको? उनके आदेश पे बन रहा है। उनके आदेश पे अगर आपको कौन बनवा रहा है? उनके आदेश पे अगर आपको कोई आपत्ति है, उनके आदेश पे हमें क्यों रुकावट होगी? हम तो कहते हैं कि पूरे इटावा में, पूरे सैफई में जहां आप कहें वहां मंदिर बना दीजिए, मुझे क्या दिक्कत होगी? मैं तो पूछ रहा हूं कौन बनवा रहा है? आपने कहा कि स्वघोषित अतिथि बन गए हैं प्रधानमंत्री, वो कौन बनवा रहा है और किसने घोषणा की कि हम बनवा रहे हैं? वो महाकेदारेश्वर जी का आदेश हुआ। उस आदेश के अनुपालन में सभी पूरे देश के 140 करोड़ लोग बनवा रहे हैं उसको। क्या आपके कान में कहने आए थे? नहीं, आप देखिए, जब अपनी बारी में आएगी तो फिर गोल गोल घुमाएंगे कि आदेश हुआ भगवान का,
आदेश हुआ भगवान का। ना कहने आए थे क्या? मैं भी मान गया कि आदेश हुआ भगवान का, और मैं तो कहता हूं एक नहीं ऐसे 10 बनवाइए आप मंदिर, और मैं तो इस पे बधाई दूंगा आपको। अभी तो आप, लेकिन आप अगर इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे कि स्वघोषित बन गए, तो वो घोषणा किसने की कि भाई हम बनवा रहे हैं? मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि धर्म के जो उच्चतम पद पर बैठे लोग हैं, शंकराचार्य हैं, क्या शंकराचार्य की उपस्थिति वहां जरूरी नहीं है? आप धर्म के ज्यादा विद्वान अगर हैं तो ये बताइए कि शंकराचार्यों की उपस्थिति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शंकराचार्य का अपना महत्व, धर्म के हिसाब से शंकराचार्य का अपना रूल क्या है, उसको आप नजरअंदाज क्यों करते हैं? मुझे बताइए किस वजह से करते हैं? क्या ये शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। धर्मेंद्र जी, द्वारका पीठ के पूज्य शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, और सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं का आशीर्वाद लिया आकर। परम पूज्य शंकराचार्य जी वहां पर उपस्थित थे। जी, राज मिश्रा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहता हूं कि श्री रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी थी कि ताहि न सुहाय नगर बधावा और चोर न चांदनी रात सुहावा। आज सनातन धर्म की जागृति और अयोध्या की प्रतिष्ठा उन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है, हजम नहीं हो पा रही है, जिन्होंने अयोध्या को विकसित नहीं होने दिया, जो कार सेवकों पर गोली चलवा रहे थे और उनको ध्वज फहराता हुआ वहां पर अच्छा लगेगा आपको लगता है? राम जी, जिनके यहाँ राम गोपाल यादव 2019 मई में कहते हैं कि नहीं साहब मंदिर तो बेकार है, राम मंदिर बेकार है, जिनके यहाँ के नेता कहते हैं कि साहब दिवाली पे दिए मत जलाओ, लड़ी लगाओ, दिवाली जलाओ, दिए जलाओगे तो गरीब का फायदा हो जाएगा, कुम्हार का फायदा हो जाएगा, दिया बनाने वाले गरीब का फायदा हो जाएगा, भारत का तेल बिक जाएगा, चाइना की लड़ियां लाकर लगाओ, उनको आपको लगता है अच्छा लगा? जो कहते थे कि राम काल्पनिक है, राम तो है ही नहीं, क्या लगता है उनको अच्छा लगेगा? कपिल सिब्बल ने कोर्ट में जाकर के कहा था कि 2019 तक के लिए फैसला टाल दिया जाए राम मंदिर का। आप सोच सकते हैं उनको अच्छा लगेगा? जो श्री रामचरितमानस की प्रतियों को जलाने का कार्य करते हैं, आपको लगता है कि वो लोग इस उत्सव को देख पाएंगे? उनको ये उत्सव डाइजेस्ट नहीं आपको लगता है जो मंदिर में गुंडे रहते हैं, मठों में गुंडे? राज मिश्रा जी, मैं आऊंगा आपके पास लौट के। मुझे सब मेहमानों को धीरे धीरे इन कराना है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, पहले मैं ये जानना चाहता हूं के शर्मा जी, जरा मैं आपको इसमें इन कराना चाहता हूं। के शर्मा जी, क्या इस तरह की बातें, जैसे आपने सुना होगा जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि एक ही धर्म की ध्वजा प्रधानमंत्री लेकर चल रहे हैं, क्या ये प्रधानमंत्री का काम है? ऐसे सवाल हो रहे हैं। आपने राशिद अल्वी की बात भी सुनी होगी, क्या कहेंगे आप? देखिए राम जी, आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी और आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो अयोध्या के अंदर सनातन धर्म ध्वजा को फहराया है, मैं उसके लिए 140 करोड़ भारतीयों को बधाई और अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये जो धर्म ध्वजा फहराई गई है, ये मंदिर की पूर्णता के अवसर पर फहराई गई है, और आज दो अंतर देखने को आपको आया होगा। एक, भगवान रामलला के प्रांगण में खड़े होकर भारत के हिंदू पुनर्जागरण की बात माननीय प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख और योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो भारत में राम के अस्तित्व पर, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाने वालों के मुंह में कालिक पूत रही थी। राम भक्तों, निहत्थे राम भक्तों पर गोली चलाने वालों के मुंह में कालिक पूत रही थी। एक तरफ शंखनाद हो रहा था और एक तरफ मातम मनाया जा रहा था। ये दृश्य इसलिए है क्योंकि ये मर्यादा कहाँ चली गई थी आप लोग की, जब आप लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इसीलिए आज सत्य की विजय हुई है, आज सत्य जीता है, आज मंदिर का निर्माण हुआ है, आज वहाँ भगवान सनातन का ध्वज। मौलाना रशीदी को इस पर इन कराना चाहता हूं। आज इनकी बोलती बंद है, आज इधर उधर हमें समझा रहे हैं कि सनातन क्या होता है, धर्म क्या होता है। रशीदी जी, एक ही बात कह के जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि भाई एक ही धर्म का ध्वज उठा रहे हैं प्रधानमंत्री। साजिद रशीदी को आज ये दृश्य देखकर कैसा लगा? देखिए, जब 2014 में सरकार बनी थी जी, तो पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि आज देश आजाद हुआ है, और आज ध्वजा फहराया गया। तो आज के शर्मा कह रहे हैं बैठकर
कि सत्य की जीत हुई है। अब से पहले ना तो देश में सत्य था, ना उसकी कभी जीत हुई, और ना पिछले 65 सालों से देश आज़ाद था, गुलाम था देश। ये इस तरह की जो भावनाहीन बातें करते हैं ये लोग बैठकर टीवी पर, इनको कहीं देश के इतिहास का पता नहीं है। देश का जो इतिहास है हमारा और हमारा जो सेकुलर फैब्रिक है, इसको इनको जानकारी नहीं है इसकी। आपकी भाषा की खून की नदियां बहा देंगे। अरे चुप रहो भाई, भाई साहब चुप रहो, बीच में क्यों बोलते हो? याद है आपको अपना बयान? बीमारी है, ये बीमारी है बीच में बोलना। आपका बयान आपको याद है? बीमारी है बीच में बोलना, बैठकर ये बीमारी है बीच में बोलना। बीमारी, खून की नदियां इसे बीमारी कहते हैं। किसको दे रहे थे? इसे बीमारी कहते हैं बीच में बोलने को। नहीं, ये बीमारी आपको है। बीमारी है, ये बीमारी आपको जो आप कर रहे हैं बीमारी है। ये धमकी देना, जो मानसिक रूप से बीमार होता है बीच में बोलता है टीवी चैनल पे, ये बीमारी है आपकी। मैं आधे घंटे से चुप बैठा हूँ और तुम्हारी उल्टी सीधी बातें सुन रहा हूँ। नहीं, इसीलिए क्योंकि बात ही उठपटांग कर रहे हो। 2014 आपको याद नहीं है? हमने तो मुंह की खाई है, तुमने कहाँ की खाई है? आपको अपनी बयान याद नहीं है? हमने तो मुंह की खाई है, तुमने कहाँ की खाई है ये बता दो। मंदिर के निर्माण के समय भी जिस तरह की बयानबाजी की इस देश के अंदर, इस देश को धर्मांतर लपेटने की। अरे राम भाई, ये क्या तरीका है भाई डिबेट करने का? ये आदमी बीच में क्यों बोलता है बार बार? जी, इसको रोको बीच में, इसकी आराम से सामान्य शिष्टाचार, ये क्या तरीका है? सामान्य शिष्टाचार तो याद रखें आप। एक मिनट, देने वालों को आईना दिखा रहा है। हाँ हाँ, क्या जी, एक मिनट। शिष्टाचार है क्या? तो आपको कष्ट क्या है? मतलब अगर कोई कहे कि ये सत्य की जीत है तो इसमें आपको इतना बुरा मानने की आवश्यकता क्या है? बोलना तो ये आपको क्या लग रहा है, ये सत्य की जीत नहीं है? बोलना ये शिष्टाचार है क्या? जी नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सत्य कब नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सत्य की जीत पर आपको इतना बुरा क्यों लग गया कि सत्य की जीत कब नहीं था? ये तो सामान्य बात है। आप मुझे बताइए, देश में सत्य कब नहीं था? मुझे जवाब दीजिए ना, देश में सत्य कब नहीं था? आज जीत हुई देश में। आपको ये जवाब आपको नहीं मालूम कि देश में सत्य अच्छा लगने वाली बात नहीं है। ये सवाल है नहीं कि देश में सत्य कब सवाल है। ये सत्य और असत्य की अगर लड़ाई ना हो तो ये तो प्रतिदिन चलता है। झूठे लोग कुछ असत्यवादी की बातें नहीं करते जी, कुछ असत्यवादी लोग ऐसे भी हैं इस देश में कुछ असत्यवादी लोग ऐसे भी हैं जो वोट बीजेपी को डालने चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि बीजेपी खराब पार्टी है ना। मौलाना साजिद रशीदी, आप वही है ना जिन्होंने बीजेपी को कहकर वोट डाला था? आप वही है ना? और फिर आप कहते हैं सत्य नहीं है, असत्य नहीं है। बीजेपी खराब पार्टी है? आपने डाला था ना बीजेपी को वोट, वो भी बोलकर। कोई बताता नहीं है कि मैंने किसको वोट दिया। बताया, आपने बताया था, याद है मुझे। मैंने बोला बीजेपी खराब पार्टी है। और किसको बता रहे हैं अभी मैंने बोला क्या बीजेपी खराब पार्टी है? क्या बोला फिर आपने? मैं तो झूठे आदमी को बोल रहा हूँ, जो झूठा आदमी बीच में बोल रहा है बार बार। मैं तो झूठे आदमी पे बात कर रहा हूँ। मैंने तो पार्टी को खराब बताया ही नहीं। आप धमकियां, देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें नहीं करता, गृहमंत्री इस तरह की बातें नहीं करता। किसको धमकियां देते थे आप? जी, देश का गृहमंत्री इस तरह की बातें नहीं करता। अभी अपनी बातें याद नहीं है? देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें नहीं करता। सही बात। लोगों को ये बैठकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं के शर्मा, इनसे कहिए थोड़ा डेकोरम सीखिए। डेकोरम सीखिए, डेकोरम। असल तो इनको पता नहीं होता डेकोरम किसको कहते हैं। आप बताइए, मेरी बात पूरी हो जाए। एक मिनट आ रहा हूँ। अरे मेरी जल्दी बताइए। एक मिनट बाद मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आपको नहीं पता दास जी इस पे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पहले साजिद रशीदी जी बात पूरी कीजिए, क्विक। हाँ, जल्दी बताइए। मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए, देश का जो प्रधानमंत्री होता है, वो देश का प्रधानमंत्री अगर धार्मिक आयोजनों में बार बार जाता है, एक ही धर्म के आयोजनों में, तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के मानने वालों को यह संदेह जरूर होता है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं एक धर्म को प्रमोट करने का काम कर रही है। ये कहीं ना कहीं संविधान जो है देश का, उस संविधान के विपरीत है ये बात। प्रधानमंत्री सबका होता है। अगर आप मंदिर के इनॉग्रेशन में जा रहे हो तो मस्जिद के में भी जाना चाहिए, गुरुद्वारे के इनॉग्रेशन में भी जाना चाहिए, चर्च के इनॉग्रेशन में भी जाना चाहिए।
आप आज तक किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में क्या नहीं अभी आप बताइए, अभी देश के, एक मिनट रुकिए, आपने दूसरे धर्मों की बात की, मैं धर्म आपको याद दिला रहा हूँ। अभी प्रधानमंत्री कहां पर गए? अभी तुरंत की बात कर रहा हूं, कहां गए अभी प्रधानमंत्री? कहां गए इस धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद? क्या वो दूसरा धर्म नहीं है? क्या वो दूसरा धर्म नहीं है? वो क्या सिख धर्म के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल नहीं हो रहे? गुरुद्वारे का इनॉग्रेशन था क्या? वो गुरुद्वारे का इनॉग्रेशन था क्या? जो कहना है, देखिए खुलकर कहिए। अर्पित दास जी आपको जवाब देना चाहते हैं, मैं उनको अभी रोके हुए हूं, लेकिन मुझे बताइए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरे धर्म में नहीं जाना है, कैसे नहीं गए? अभी मैं बता रहा हूं, अभी उसी कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे आप लोग। अरे वो धर्म का प्रोग्राम थोड़ा ही था, वो एक शहीदी दिवस। अगर आपको प्रकाश पर्व जैसे उत्सव भी धार्मिक आयोजन में लगते, अगर आपको गुरुद्वारे में जाना भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं लगता, तो फिर आपको धार्मिक पता नहीं क्या आप समझते हैं। मुझे आप समझिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन अर्पित दास जी आपको कुछ ऐड करना चाहते थे। अर्पित दास जी बताइए। देखिए ऐसा है कि जब बाली को भगवान ने बाली का वध किया, तो बाली ने भगवान से कहा कि धर्म तरे अब तरे गुसाई जी, कि आपका जन्म तो धर्म के लिए हुआ है, तो मतलब जब उसके ऊपर विपत्ति आई तब उसे धर्म की याद आई, उसके पहले उसे धर्म की याद नहीं आई। ऐसे जो लोग अभी आपके चैनल पर बैठकर धर्म और राम राज्य और राम के चरित्र और राम के सिद्धांत की बात कर रहे थे, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ये वही अयोध्या है जब उनकी सरकार हुआ करती थी। तो मैं माननीय नेताजी के समय के नहीं जाऊंगा, लेकिन जब भाई अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो इसी 84 कोसी परिक्रमा में, पंचकोसी परिक्रमा में संतों के ऊपर लाठी भांजी गई थी, संतों को रक्त रंजित किया था। वो शंकराचार्य की बात करते हैं, पूज्यपाद शंकराचार्य जी के ऊपर काशी के अंदर लाठी चलाने वाले लोग शंकराचार्य की बात करते हैं। किस धर्म की बात करते हो? आपको वही अच्छा लगता है जो आप जहां जाते हो आप वो करिए। पिछले 1.5-2 वर्ष हो गए आपको राम मंदिर के रामलला के दर्शन नहीं करिए। आप 5 साल मुख्यमंत्री रहते अयोध्या। वही लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, और आज सत्य की विजय हुई और आज अयोध्या में राम मंदिर बन के तैयार हो गया। और ये संदेश, इस ध्वजा का संदेश केवल भारत के लिए नहीं, इस सनातन का संदेश पूरे विश्व के लिए गया है कि भारत फिर से जो है पूरे विश्व का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। और अभी जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, चाहे बर्क बोल रहे हैं, ये तो सब विलाप है सर। एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि हमें वहां सांसद थे नहीं बुलाए, कोई राजनीतिक कार्यक्रम, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम था। और जब अजमेर में चादर चढ़ता है तब इनको समझ में नहीं आता। यहां पर जब है अयोध्या में मंदिर में ध्वजा लहराया गया तो साहब एक धर्म हो गया। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और इनको बुलाया था निमंत्रण देके प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। अखिलेश यादव ने क्या कहा कि हम निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, राहुल गांधी ने कहा निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, हम बाद में चले जाएंगे। आज 2 साल का 1.5 साल का समय होने गया, आज तक अखिलेश यादव को टाइम नहीं मिला। ये राम, भगवान राम के विरोधी हैं, ये नफरत करते हैं। ये गांधी परिवार और ये अखिलेश का परिवार, ये सब राम विरोधी लोग हैं, ये सनातन विरोधी लोग हैं। इसलिए इस तरह की इनकी दृष्टि है, इस तरह की सोच है। आज देवेंद्र यादव जी निमंत्रण की बात कर रहे हैं। ठीक है, के शर्मा जी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। यादव जी जाइए मंदिर। जी बोलिए। राम मोहन जी के जी आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। भगवान राम के मंदिर का मतलब, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर का मतलब है कि उनके आदर्शों पर चलना। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से जहर उगल रहे हैं, उस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने कभी काम नहीं किया होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो प्रथम आदर्श था, मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए, प्रथम आदर्श ये था कि गृहस्थ जीवन में रह के और एक उच्चतम आदर्श स्थापित करना, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके, जिससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। बोलने दीजिए, बीच में क्यों बोल रहे भाई? आपके बीच में बोला था क्या? यही तो आदर्श सिखाया क्या भगवान राम ने आपको? दूसरे के बीच में बोल दो, आप ज्ञान मत दो, हमें इस बात को मत समझाओ।
जिसने निहत्थे राम भक्तों को गोलियों से भून डाला हो, आपको ज्ञान है, जिनकी सरकार में भून डाला गया, वो हमें सनातन समझा रहे हैं। सनातन शास्त्र की भी शिक्षा देता है, हो सकते हैं, दोनों समझाता है। द्रोही के अलावा कोई काम ठीक होता नहीं है आपको। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। आपके बीच में बोला नहीं। अजय वर्मा जी, मैं आ रहा हूँ, मैं राज मिश्रा जी आपके पास भी आ रहा हूँ, योगी जी आपके पास भी आ रहा हूँ मैं, लेकिन पहले एक मिनट अजय वर्मा को इन कराना चाहता हूँ, एक टिप्पणी में उनकी ले लूं। वर्मा जी, ये अप्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री ने आज बोल ही दिया कि जो राम को काल्पनिक कहने वाले लोग हैं वो भी इस धर्म ध्वजा को एक बार देखें तो उन्हें पता चलेगा कि राम वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं है, क्योंकि बिना राम की कृपा के कुछ होता नहीं है। और जो राम की कृपा हुई तो फिर अयोध्या में ठीक उसी जगह पर जिसको लेकर तमाम तरह के आरोप आप लोग लगाते थे, तारीखें पूछते थे, आज वो तारीख है जब धर्म ध्वजा की स्थापना हुई और मंदिर पूर्ण हुआ। क्या कहेंगे? देखिए राम जी, सबसे पहले तो आप अयोध्या की पावन धाम पर हैं, आपको नमस्कार, जय श्री राम। दूसरी बात, एक भगवान चौपाई है, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरती बखानी। अर्थात जो ममता में फंसते हैं उनसे ज्ञान की बात, और जो बहुत लोभी है उनसे वैराग की बात करना व्यर्थ। इसलिए व्यर्थ है, इनसे ये दिखावा करते हैं, ये इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, ये देवताओं के राजा माननीय आज गए थे वहां, भगवान राम इनसे इतने नाराज हैं, ये मैं नहीं कह रहा, जेपी नड्डा साहब ने कहा था, मित्रों अब तो नरेंद्र मोदी देवताओं के भी राजा है। संबित पात्रा जी ने कहा था, मित्रों भगवान जगन्नाथ भी नरेंद्र मोदी के भक्त हैं। तो राम को छोटा करने, एक मनुष्य जो देवता, भाई बीच में नहीं बोला था मैं, राम को छोटा करने एक मनुष्य देवताओं का राजा बन के पहुंच जाए तो ये बड़ी शर्मनाक और निंदनीय बात है। दूसरी बात यह है कि वहां का सांसद, दलित सांसद, ये भारत के 72% दलित और ओबीसी का अपमान है, उसको ना बुलाना। भगवान राम ने कहा था, मोए निर्मल मंजन मोसोई पावा, मोए कपट चल छिद्र ने भावा। यानी जो निर्मल मन से मेरे पास आता है मुझे वही भाता है, जो कपटी होते हैं, जो कपट करते हैं, वो बिल्कुल नहीं भाते हैं। तो भाई इनके मन में कपट है, ये हर चीज में अपनी राजनीति ढूंढते हैं। भगवान के नाम पर राम ने ये कहा है, राम साहब, कि साहब राजनीति ना करिए, लेकिन ये केवल जनता के टैक्स के पैसे से पॉलिटिकल इवेंट करते हैं। भगवान तो हमारे कड़कड़ में मौजूद है, हम घर में रोज पूजा करते हैं, राम जी आप करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट बांटने का काम केवल नॉन बायोलॉजिकल देवताओं के राजा ही कर सकते हैं। ये देश के लोगों को अच्छी तरह पता है कि सत्ता तो मिल गई आपको कुछ समय के लिए, लेकिन हिटलर को भी 1932 में मिली थी, 1945 में चला गया था। भाई आप प्रधानमंत्री हैं, जनहित की बात करते, भगवान राम ने कहा गरीबों का कल्याण करो, गरीबों को नौकरी दो, गरीबों को बिजनेस दो, या महिलाओं की सुरक्षा करो, उनकी इज्जत बचाइए, देश को बचाइए, लेकिन नहीं, इवेंट मैनेजमेंट करेंगे और दूसरों को आरोपित करके उनको आरोपित करने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम तो आपको नमन करते हैं क्योंकि आप नॉन बायोलॉजिकल हैं, देवताओं के राजा हैं। तो देवताओं के राजा से उम्मीद, सुनो, ये शुक्राचार्य के जो भक्त हैं, ये लोग शुक्राचार्य के भक्त, हम लोग नहीं है शुक्राचार्य के, हम तो गुरुदेव बृहस्पति के साथ। ये शुक्राचार्य पता है किसके राजा थे? शुक्राचार्य थे, आप सब पूछ लीजिए किसके राजा। तो हम राजनीति नहीं करते, पॉलिटिक्स नहीं करते, भगवान राम का राजनीतिकरण करते, और भगवान को हम छोटा नहीं बनाते। उंगली मैं बताता हूँ, असल में राम जी आप तो अयोध्या में शर्मा जी बोलिए, और सुबह से आपने कार्यक्रम भी कवर किया होगा। हाँ, आप तो अयोध्या में है ना राम जी, और आपने कार्यक्रम भी कवर किया हो। उस कार्यक्रम में जितने लोग आए, 20-25 हजार लोग, वो सभी वो वंचित वर्ग से, दलित वर्ग से, पिछड़े वर्ग के वो राम भक्त थे जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी सेवा दी थी। और वहां पर सभी दलित और वंचित ही वर्ग के लोग थे, और जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, जिन्होंने भगवान राम का अपमान किया, आज वो वहां के लिए निमंत्रण ढूंढ रहे हैं। वहां तो वो दलित आए, वो वंचित आए जिन्होंने भगवान राम की सेवा की, और जिसने बैठ के गमछे से अपने राम नामी चादर उतार के फेंक दिया, जिसने निमंत्रण को ठुकराया, प्राण प्रतिष्ठा की। और ये गांधी खानदान, इसने तो जिस ढंग से अपमान किया है भगवान राम का, उनके अस्तित्व पर प्रश्न उठाकर
उनको काल्पनिक कहकर जिस ढंग से इस परिवार ने अपने नेतृत्व, अपने समय काल पे, अपने शासन काल पे जो है भगवान राम का अपमान किया, उसी का आज परिणाम है। इनके मुंह में कालिक पुत गई है। इनको वो करारा तमाचा लगा है कि ये लोग बेशर्मी के साथ घर के अंदर घुस गए और आज यहां पर ये निकल के ये जो बातें कर रहे हैं, हम तो राम के हैं, हम तो मर्यादा मानते हैं। जब गोलियां चला रहे थे तब मर्यादा कहां चली गई थी? जब जो है मंदिर को रोकने की कोशिश हो रही थी तब ये मर्यादा कहां चली गई थी आप लोग की? जब आप लोग एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इसीलिए आज सत्य की विजय हुई है, आज सत्य जीता है, आज मंदिर का निर्माण हुआ है, आज वहां भगवान सनातन का ध्वज मौलाना रशीदी को इस पर इन कराना चाहता हूं। आज इनकी बोलती बंद है। आज इधर उधर हमें समझा रहे हैं कि सनातन क्या होता है, धर्म क्या होता है। रशीदी जी, एक ही बात कह के जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं कि भाई एक ही धर्म का ध्वज उठा रहे हैं प्रधानमंत्री। साजिद रशीदी को आज ये दृश्य देखकर कैसा लगा? देखिए, जब 2014 में सरकार बनी थी जी, तो पार्टी के एक प्रवक्ता ने कहा था कि आज देश आजाद हुआ है और आज ध्वजा फहराया गया। तो आज के शर्मा कह रहे हैं बैठकर कि सत्य की जीत हुई है। अब से पहले न तो देश में सत्य था, ना उसकी कभी जीत हुई और ना पिछले 65 सालों से देश आजाद था, गुलाम था देश। ये इस तरह की जो भावनाहीन बातें करते हैं ये लोग बैठकर टीवी पर, इनको कहीं देश के इतिहास का पता नहीं है। देश का जो इतिहास है हमारा और हमारा जो सेकुलर फैब्रिक है, इनको जानकारी नहीं है इसकी। आपकी भाषा की खून की नदियां बहा देंगे। अरे चुप रहो भाई साहब, चुप रहो, बीच में क्यों बोलते हो? याद है आपको अपना बयान? बीमारी है, ये बीमारी है बीच में बोलना। आपका बयान आपको याद है? बीमारी है बीच में बोलना, बैठकर ये बीमारी है बीच में बोलना। बीमारी, खून की नदियां बीमारी कहते हैं, किसको दे रहे थे? इसे बीमारी कहते हैं बीच में बोलने को। नहीं, ये बीमारी आपको है। बीमारी है, ये बीमारी आपको जो आप कर रहे हैं बीमारी है। ये धमकी देना, जो मानसिक रूप से बीमार होता है बीच में बोलता है टीवी चैनल पे, ये बीमारी है आपकी। मैं आधे घंटे से चुप बैठा हूँ और तुम्हारी उल्टी सीधी बातें सुन रहा हूँ। नहीं, इसीलिए क्योंकि बात ही उठपटांग कर रहे हो। 2014 आपको याद नहीं है? हमने तो मुंह की खाई है, तुमने कहाँ की खाई है? आपको अपनी बयान याद नहीं है? हमने तो मुंह की खाई है, तुमने कहाँ की खाई है ये बता दो। मंदिर के निर्माण के समय भी जिस तरह की बयानबाजी की इस देश के अंदर, इस देश को धर्मांतर लपेटने की। अरे राम भाई, ये क्या तरीका है भाई डिबेट करने का? ये आदमी बीच में क्यों बोलता है बार बार? जी, इसको रोको बीच में, इसकी आराम से। सामान्य शिष्टाचार, ये क्या तरीका है? सामान्य शिष्टाचार तो याद रखें आप। एक मिनट, देने वालों को आईना दिखा रहा है। हाँ हाँ, क्या जी, एक मिनट। शिष्टाचार है क्या? तो आपको कष्ट क्या है? मतलब अगर कोई कहे कि ये सत्य की जीत है तो इसमें आपको इतना बुरा मानने की आवश्यकता क्या है? बोलना तो ये आपको क्या लग रहा है, ये सत्य की जीत नहीं है? बोलना ये शिष्टाचार है क्या? जी नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सत्य कब नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सत्य की जीत पर आपको इतना बुरा क्यों लग गया कि सत्य की जीत कब नहीं था? ये तो सामान्य बात है। आप मुझे बताइए, देश में सत्य कब नहीं था? मुझे जवाब दीजिए ना, देश में सत्य कब नहीं था? आज जीत हुई देश में। आपको ये जवाब आपको नहीं मालूम कि देश में सत्य अच्छा लगने वाली बात नहीं है। ये सवाल है नहीं कि देश में सत्य कब सवाल है। ये सत्य और असत्य की अगर लड़ाई ना हो तो ये तो प्रतिदिन चलता है। झूठे लोग कुछ असत्यवादी की बातें नहीं करते जी, कुछ असत्यवादी लोग ऐसे भी हैं इस देश में कुछ असत्यवादी लोग ऐसे भी हैं जो वोट बीजेपी को डालने चले जाते हैं और फिर कहते हैं कि बीजेपी खराब पार्टी है ना। मौलाना साजिद रशीदी, आप वही है ना जिन्होंने बीजेपी को कहकर वोट डाला था? आप वही है ना? और फिर आप कहते हैं सत्य नहीं है, असत्य नहीं है। बीजेपी खराब पार्टी है। आपने डाला था ना बीजेपी को वोट, वो भी बोलकर। कोई बताता नहीं है कि मैंने किसको वोट दिया। बताया, आपने बताया था, याद है मुझे। मैंने बोला बीजेपी खराब पार्टी है। और किसको बता रहे हैं अभी? मैंने बोला क्या बीजेपी खराब पार्टी है? क्या बोला फिर आपने? मैं तो झूठे आदमी को बोल रहा हूँ, जो झूठा आदमी बीच में बोल रहा है बार बार। मैं तो झूठे आदमी पे बात कर रहा हूँ। मैंने तो पार्टी को खराब बताया ही नहीं। आप धमकियां, देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें नहीं करता, गृह मंत्री इस तरह की बातें नहीं करता। किसको धमकियां देते थे आप? जी,
देश का गृह मंत्री इस तरह की बातें नहीं करता। अभी अपनी बातें याद देश नहीं का है। प्रधानमंत्री इस तरह की बातें नहीं क्या करता। देते थे यहाँ पर बैठ के लोगों को? ये बैठकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं के शर्मा, इनसे कहिए थोड़ा डेकोरम सीखिए, डेकोरम। असल तो इनको पता नहीं होगा डेकोरम किसको कहते हैं। आप बताइए, अब मेरी बात पूरी हो जाए। एक मिनट आ रहा हूँ। अरे मेरी जल्दी बताइए। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहता हूँ। आपको नहीं पता दास जी इस पे कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन पहले साजिद रशीदी जी बात पूरी कीजिए, क्विक। हाँ जल्दी बताइए। मेरी बात पूरी हो जाए। देखिए, देश का जो प्रधानमंत्री होता है, वो देश का प्रधानमंत्री अगर धार्मिक आयोजनों में बार बार जाता है, एक ही धर्म के आयोजनों में, तो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म के मानने वालों को ये संदेह जरूर होता है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं एक धर्म को प्रमोट करने का काम कर रही है। ये कहीं ना कहीं संविधान जो है देश का, उस संविधान के विपरीत है ये बात। प्रधानमंत्री सबका होता है। अगर आप मंदिर के इनॉग्रेशन में जा रहे हो तो मस्जिद के में भी जाना चाहिए, गुरुद्वारे के इनॉग्रेशन में भी जाना चाहिए, चर्च के इनॉग्रेशन में भी जाना चाहिए। आप आज तक किसी मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं गए। अभी आप बताइए। अभी देश के, एक मिनट रुकिए, आपने दूसरे धर्मों की बात की, मैं धर्म आपको याद दिला रहा हूँ। अभी प्रधानमंत्री कहां पर गए? अभी तुरंत की बात कर रहा हूं, कहां गए अभी प्रधानमंत्री? कहां गए इस धर्म ध्वजा की स्थापना के बाद? क्या वो दूसरा धर्म नहीं है? वो क्या सिख धर्म के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शामिल नहीं हो रहे? गुरुद्वारे का इनॉग्रेशन था क्या? वो गुरुद्वारे का इनॉग्रेशन था क्या? जो कहना है, देखिए खुलकर कहिए। अर्पित दास जी आपको जवाब देना चाहते हैं, मैं उनको अभी रोके हुए हूं, लेकिन मुझे बताइए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि दूसरे धर्म में नहीं जाना, कैसे नहीं गए? अभी मैं बता रहा हूं, अभी उसी कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे हैं आप लोग। अरे वो धर्म का प्रोग्राम थोड़ा ही था, वो एक शहीदी दिवस। अगर आपको प्रकाश पर्व जैसे उत्सव भी धार्मिक आयोजन में लगते, अगर आपको गुरुद्वारे में जाना भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं लगता, तो फिर आपको धार्मिक पता नहीं क्या आप समझते हैं। मुझे आप समझिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं, लेकिन अर्पित दास जी आपको कुछ ऐड करना चाहते थे। अर्पित दास जी बताइए। देखिए ऐसा है कि जब बाली को भगवान ने बाली का वध किया, तो बाली ने भगवान से कहा कि धर्म तरे अब तरे गुसाई जी, कि आपका जन्म तो धर्म के लिए हुआ है, तो मतलब जब उसके ऊपर विपत्ति आई तब उसे धर्म की याद आई, उसके पहले उसे धर्म की याद नहीं आई। ऐसे जो लोग अभी आपके चैनल पर बैठकर धर्म और राम राज्य और राम के चरित्र और राम के सिद्धांत की बात कर रहे थे, उनको ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। ये वही अयोध्या है जब उनकी सरकार हुआ करती थी। तो मैं माननीय नेताजी के समय के नहीं जाऊंगा, लेकिन जब भाई अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो इसी 84 कोसी परिक्रमा में, पंचकोसी परिक्रमा में संतों के ऊपर लाठी भांजी गई थी, संतों को रक्त रंजित किया था। वो शंकराचार्य की बात करते हैं, पूज्यपाद शंकराचार्य जी के ऊपर काशी के अंदर लाठी चलाने वाले लोग शंकराचार्य की बात करते हैं। किस धर्म की बात करते हो? आपको वही अच्छा लगता है जो आप जहाँ जाते हो आप वो करिए। पिछले 1.5-2 वर्ष हो गए आपको राम मंदिर के रामलला के दर्शन नहीं करिए। आप 5 साल मुख्यमंत्री रहते अयोध्या आते थे, कभी राम जन्मभूमि दर्शन नहीं करने गए। आप इसलिए दर्शन नहीं करने गए कि आपका कोई छोटा वोट बैंक गड़बड़ा ना जाए। मैं राम जी आपको एक बात बता दूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर रहने वाला एक एक सनातन लंबी आज हृदय से प्रसन्न है और पूरा देश उत्सव मना रहा है। ये राष्ट्रीय पर्व है। जो सीधे सवाल है अर्पित जी के, ये सीधे मेरे ख्याल से देवेंद्र जी के पास जाने चाहिए। देवेंद्र जी, कई बड़े प्रश्न हैं जो एक साथ खड़े किए जा रहे हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र है, राम मोहन जी। मैं एक चौपाई के माध्यम से इनकी बात कर। धर्मेंद्र जी माफ कीजिए धर्मेंद्र जी। कस्तूरी कुंडल वसे, कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूढ़े बनमाए, ऐसे घट राम है दुनिया देखे नाई। तो अगर आपको राम को देखना है तो भारतीय जनता पार्टी का रास्ता नहीं जरूरी है। अगर आपको राम का दर्शन करना है तो कोई निश्चित मंदिर जरूरी नहीं है। दूसरी बात जो गोली चलाने की कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने दोगले हैं राजनीतिक रूप से, उसका कोई इंतहा नहीं है। जिस व्यक्ति को आपने देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया और उसको आप कहते गोली चलवाया, तो पहले ये तय कर लीजिए कि आप किस तरफ खड़े हुए हो। तीसरी बात,
जो मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श को समझकर उसको जीना सबसे बड़ा राम भक्ति का काम है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो सबसे पहला और सबसे बड़ा आदर्श वो था कि गृहस्थ जीवन में रह करके उन्होंने एक उच्चतम आदर्श स्थापित किया, जिससे एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और देश समृद्धि के रास्ते पे चलेगा। मैं के शर्मा से पूछना चाह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग ध्वजारोहण करने गए थे, क्या उन्होंने गृहस्थ जीवन का पालन किया? तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्श को भी नहीं माना। तो भारतीय जनता पार्टी के कितने ऐसे नेता हैं जो उनके आदर्श को नहीं मानते हैं? एक मिनट, हाँ, उस ध्वजा, एक सेकेंड, समाज आदरणीय धर्मेंद्र जी, उस ध्वजारोहण में भारत के विशिष्ट पूज्य संत चरण थे और देश के प्रतिष्ठित लोग थे। वहाँ पूरी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं था, ये संतों का कार्यक्रम था। लेकिन शर्मा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, मैं चाहता हूं के शर्मा जी एक क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से, क्योंकि सवाल आपसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इस देश के 4 नहीं, मैं धर्मेंद्र, एक मिनट के जी, हाँ, मैं समझता था कि ये थोड़ी बुद्धि रखते हैं, लेकिन आज मुझे पता लगा कि ये महामूर्ख व्यक्ति है। इसलिए मुझे ये शब्द यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि ये बैठ के जिस राम आदर्श की बात कर रहे हैं, ये अपने अंदर कभी झांक कर देखा इन्होंने कि अरे यहाँ बैठ के हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करते हैं और मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। ये इनके हालात हैं और ये हमको आदर्श की बात समझा रहे हैं, ये हमको राम का आदर्श समझा रहे हैं इस देश में। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने एक अपने जो भी अपने पैनलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि किस ढंग से इस बार दीपावली के अवसर पर उनका क्या बयान था। वो ईसाई धर्म के जो मोमबत्ती जलाने की प्रशंसा करके और भारत के जो दीपावली मना रहे हैं उस संस्कृति का विरोध कर रहे हैं। ये तो इनकी दृष्टि है। मुझे आज माफी के साथ ये शो यही रोकना पड़ेगा, मेरे पास आज इतना ही समय है। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, लेकिन एक अंतिम बात कहते हुए कि जिस आदर्श की बात प्रधानमंत्री आज कहकर गए हैं, अयोध्या के लोग, उत्तर प्रदेश की सरकार और यहां का पूरा प्रशासन, मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ इस पूरे विश्व के अंदर अयोध्या एक आदर्श नगरी के तौर पर स्थापित हो। ये उम्मीद कम से कम अयोध्या से की जा सकती है, यहां की और केंद्र की सरकार से की जा सकती है। आज महाभारत में बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH